करेंगे मोटर सिस्टम। सेंसरी सिस्टम को हम पहले ही 6 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रखा है, तो उनके पास जब वीडियो अपलोड होती है तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता। तो प्लीज़ अगर आप भी उनमें से हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब शुरू करते हैं मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम कैसे वर्क करता है कि कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम में से जो भी हमारी कमांड आई वो हमें पहुंचानी है स्केलेटल मसल्स तक। अब स्केलेटल मसल्स तक पहुंचाने के लिए ब्रेन क्या करता है, अपर मोटर न्यूरॉन से कहां पहुंचा देगा, स्टिमुलस स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे, स्केलेटल मसल तक पहुंचाने के लिए एक न्यूरॉन को काम लेंगे जिनको हम बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं अल्फा और एक होते हैं गामा। अब अगर हम मोटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि अगर ब्रेन में हम एरियाज देखें कि कहाँ, जो हमने ब्रॉडबैंड एरिया जैसे कि सेंसरी में भी पढ़े थे, अगर हम मोटर के एरियाज देखें तो यहाँ पे होता है सेंट्रल सर्कस। अब इस सेंट्रल सर्कस के जस्ट आगे एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मोटर एरिया। इसको नंबर दिया है 4। अब इस प्राइमरी मोटर एरिया के जस्ट सामने एरिया होता है जिसको नंबर दे रखा है 6, जिसको बोलते हैं प्री मोटर या सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। अब सप्लीमेंट्री मोटर एरिया के जस्ट आगे एक और एरिया होता है जिसको बोलते हैं हमारा फ्रंटल आई फील्ड। अब इसको दिया है हम नंबर 8। अब जैसा कि आपको पता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो कि यहाँ है, इसमें कुछ एरियाज होते हैं जैसे 9, 10, 11, 12। अब ये क्या है, ये एरियाज ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं या इनको हम बोलते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस। अब जो भी हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है, इंटेलिजेंस है, वो सब यहीं लाई करती है। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बॉडी रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि बॉडी इसमें कैसे रिप्रेजेंट होगी, तो इसमें इन्वर्टेड पोजीशन में होती है। अब अगर हम बात करें एक नया टर्म मोटर होमनकुलस, तो ये क्या होता है कि जैसे ये कॉर्टेक्स हैं, ये एरियाज हैं, इनमें ये एरियाज किसी न किसी मसल से रिलेटेड है जो कि इसमें मोटर फंक्शन में काम आ रही है। तो अब ये एरियाज को अगर हम कट करके देखें कॉर्टेक्स को, जैसा कि आपको इस राइट हैंड साइड पे डायग्राम में दिख रहा है, ये अलग अलग एरियाज। अब जैसे कि सबसे ज्यादा मोटर फंक्शन हम किसका कराते हैं, बोलने में। अब बोलने में ज्यादा मसल यूज हो रही है, खाने में यूज हो रही है मसल ऑफ मैस्टिकेशन, और सबसे ज्यादा स्किल्ड मोटर वर्क हम किससे करते हैं, हैंड से। तो इन सब का ही एरिया सबसे ज्यादा होता है इस पे, और जबकि बाकी जो है फुट का वो एरियाज है वो कम होते हैं इसमें, मतलब जो उनकी रिप्रेजेंटेशन कम होती है क्योंकि उनकी जरूरत कम है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर सिस्टम और उसके फंक्शन की, तो ये जो डायग्राम है, अगर ये डायग्राम आपने ध्यान से समझ लिया तो पूरा मोटर सिस्टम आपके मुट्ठी में हो जाएगा। अब ये क्या बता रहा है कि जो जो हमारे मेन 4 एरियाज हैं जहां से इंपल्स आ रही है मोटर के लिए, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है एरिया नंबर 6 जो अभी पढ़ा था, प्री मोटर कॉर्टेक्स। फिर है एरिया नंबर 4 जो है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। फिर 2 जो हमारे और हैं वो कौन कौन से हैं, एक है सेरिबेलम जो आपने पढ़ाई है सेरिबेलम 12th क्लास में, और एक है बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम अकेले ही बहुत बड़े टॉपिक है, इनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना समझने की बात है कि सेरिबेलम क्या करता है, सीक्वेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जबकि बेसल गैंग्लिया के बहुत सारे काम होते हैं। ये क्या करता है कि कोई भी थॉट आया उसको वॉलेंट्री मूवमेंट में चेंज कराएगा। कोई भी अब ये वॉलेंट्री मूवमेंट कराना है तो उसके लिए डिजायर्ड मसल चलानी पड़ेगी, जैसे कि मुझे इस हाथ का मूवमेंट कराना है, तो अब मैं क्या करूंगा कि थॉट आया कि हाथ का मूवमेंट कराना है मुझे, तो अब ये डिजायर्ड मूवमेंट तो करा देगा, लेकिन जो और अदर मसल मूवमेंट हैं जो करा रही हैं उसको सप्रेस कर देगा। अब क्या करेगा, ये प्रोवाइड करता है स्पॉन्टेनिटी और पर्पस ऑफ मूवमेंट, क्या पर्पस है उसका, और क्या करेगा ये प्रोवाइड प्रोपोर्शन टू द मूवमेंट, कितना प्रोपोर्शन में मूवमेंट होना है वो प्रोवाइड करेगा। अब अगर हम बात करें जो एरिया नंबर 6 है वो क्या करता है, जैसे हमने पढ़ा था अभी कि ये क्या है, प्री मोटर कॉर्टेक्स। तो ये थॉट और आइडिया जो भी आएंगे वो सबसे पहले यहीं स्टार्ट होंगे। अब अगर हम बात करें सबसे लास्ट 4th मतलब प्राइमरी मोटर एरिया की, तो ये क्या करता है कि यहां से जो भी आया सबकी कमांड को कलेक्ट करेगा और यहां पे कमांड को सबसे पहले फॉर्म करेगा। फॉर्म करने के बाद उसको भेजेगा एग्जीक्यूशन के लिए, कहां भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड कहां भेजेगी, मसल्स पे, और मूवमेंट हो जाएगा। तो अब ये जो आपको लाइन सी दिख रही हैं, ये लाइन क्या बता रही हैं, ये लाइन कुछ नहीं है, ये लाइन है ट्रैक्ट। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि कुछ लाइन तो हैं जो डायरेक्ट प्री मोटर कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड पे जा रही है, जैसे कि ये वाली लाइन, और कुछ लाइन जो है वो क्या कर रही है कि पहले जा रही है ब्रेन स्टेम में, फिर ब्रेन स्टेम से दूसरी लाइन निकल रही है, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड पे जा रही है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों, तो ये आप जो लाइन देख रहे हैं ये वाली, इनको हम बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट्स।
और जो ब्रेन स्टेम से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही हैं इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स। अब इनको पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल किस बेसिस पे कहा, तो ये क्या होता है कि एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं पिरामिड। अब उस पिरामिड में से जो भी ट्रैक्ट निकलेंगे उसको हम बोल देते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट, और जो ट्रैक्ट वहां से नहीं निकलते उसको हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। अब क्या है कि जो भी कमांड यहाँ पे बनी वो कैसे जाएगी, तो ये वाली जो हमें आप दिख रही है ये है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब कुछ भी रटने का नहीं है, कॉर्टेक्स से जो स्पाइन में जा रहा है तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब अगर हम बात करें ये जो पिरामिडल ट्रैक्ट में ही और दो, तो इसकी अगर पिरामिडल ट्रैक्ट में हम और देखें कौन कौन से होते हैं, तो कॉर्टिको स्पाइनल हमने पढ़ लिया जो कॉर्टेक्स से डायरेक्ट उसमें जा रहा है। अब अगर हम बात करें ये वाला जो रेड है, रेड क्या हो रहा है आप खुद ही देखिए, कॉर्टेक्स से कहाँ जा रहा है, ब्रेन स्टेम में, तो कॉर्टिको बल्बर। अब यहाँ पे कोई एरिया होता है उसमें ब्रेन स्टेम में बल्बर एरिया, उसमें जा रहा है तो कॉर्टिको बल्बर। अब अगर हम बात करें ब्लैक वाली लाइन जो दिख रही है आपको, तो ये होती है कॉर्टिको न्यूक्लियर। अब कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको बल्बर जो हैं ये नाम से पता चला है कॉर्टेक्स से ब्रेन स्टेम में जा रहे हैं, तो ये क्या है, पिरामिडल ट्रैक्ट हो गए। अब अगर हम बात करें कि ब्रेन स्टेम से ये जो चार जा रही हैं ये क्या है, जो हमने एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट पढ़े थे, इसको हमने नाम दिया, सबसे पहले अगर इसे देखें जो ये कलर से आपको दिखा रखा ये है वेस्टिबो स्पाइनल ट्रैक्ट। दूसरा जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में ये है रेटिको स्पाइनल। अब जैसे कि नाम से फिर पता चल रहा है कि वेस्टिबुलर एरिया से अगर स्पाइन में जा रहा है तो वेस्टिबो स्पाइनल, रेटिकुलर एरिया से स्पाइन में जा रहा है तो रेटिको, रूब्रो से स्पाइन में तो रूब्रो, और टेक्टम से स्पाइनल जा रहा है तो टेक्टो स्पाइनल। तो यही सारे ट्रैक्ट हो गए एक्स्ट्रा पिरामिडल, और ये तीन जो हो गए वो हो गए पिरामिडल। अब अगर हम बात करें कि स्पाइनल कॉर्ड में कहां प्रेजेंट होंगे, तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर हम कट सेक्शन लें तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे हमने सेंसरी भी देखे थे, यहाँ पे भी वैसे ही प्रेजेंट होंगे। कौन से प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो सबसे पहले जो ये आपको दिख रहा है रेड कलर में, ये है हमारा कॉर्टिको स्पाइनल। अब कॉर्टिको स्पाइनल जैसे कि अभी आगे पढ़ेंगे दो तरह के होते हैं, एक होता है लेटरल और एक होता है मीडियल। तो मीडियल जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, लेटरल जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें रूब्रो स्पाइनल की तो वो जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट होता है, तो रूब्रो स्पाइनल। अब कॉर्टिको और रूब्रो कहाँ प्रेजेंट है, लेटरल में, और बाकी सारे कहां प्रेजेंट है, मीडियल में। तो अब कौन कौन से बच गए, तो हमारा बच गया वेस्टिबुलो स्पाइनल। तो वेस्टिबुलो स्पाइनल मीडियल में यहां प्रेजेंट है सबसे पहले वी, फिर उसके बाद में प्रेजेंट है टेक्टो स्पाइनल, वी के बाद टी, और उसके बाद प्रेजेंट है हमारा कौन सा, रेटिकुलो स्पाइनल। अब रेटिकुलो स्पाइनल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मीडियल और एक होता है लेटरल। तो लेटरल लेटरल साइड में प्रेजेंट है और मीडियल मीडियल साइड में प्रेजेंट है। ये हमारे हो गए क्या, पोजीशन स्पाइनल कॉर्ड में। अब अगर इनके हम फंक्शन देखें मोटे मोटे, तो सबसे पहले कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का फंक्शन क्या है कि वो इनिशिएट करवाएगा क्या, वॉलेंटरी मूवमेंट्स को। कंट्रोल किसको करेगा, डिस्टल मसल ग्रुप को। जैसे कि हाथ चलाना था तो ये डिस्टल मसल्स हैं, तो डिस्टल मसल ग्रुप को कंट्रोल करता है। कंट्रोल किसको करेगा, थंब को, क्योंकि स्किल्ड मूवमेंट जो है वॉलेंटरी वो थंब से ही पॉसिबल है। अगर ये थंब नहीं होगा तो कोई भी हम ना लिख पाएंगे ना कुछ पकड़ पाएंगे, तो इसीलिए कंट्रोल क्या करता है, ये स्किल्ड मूवमेंट को। अब अगर हम बात करें एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट के फंक्शन की, तो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट क्या करता है, ये पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन कराता है। रेटिकुलो स्पाइनल क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ट्रंक मसल्स को। रूब्रो स्पाइनल क्या करता है, ये प्रॉक्सिमल मसल ट्रैक्ट को कर रहा है। डिस्टल मसल को कौन कर रहा था, कॉर्टिको स्पाइनल, और प्रॉक्सिमल को कौन कर रहा है, रूब्रो स्पाइनल। अब बात करें हम टेक्टो स्पाइनल की, तो टेक्टो स्पाइनल में टेक्टो क्या है, टेक्टम। अब मिड ब्रेन की जो रूफ होती है उसको हम बोलते हैं टेक्टम, और जो उसकी फ्लोर होती है उसको बोलते हैं टेगमेंटम। अब जो रूफ है उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है कि ये बॉल्स टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या है, दो सुपीरियर कॉलिकुलाए होती हैं जो विजुअल पाथवे में काम आती हैं, और दो इंफीरियर कॉलिकुलाए होती हैं वो हियरिंग पाथवे में काम आती हैं। ये अभी अब आगे पढ़ेंगे जब विजुअल पाथवे पढ़ेंगे और हियरिंग पाथवे पढ़ेंगे। अगर हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट को थोड़ी डिटेल में देखें, तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कहाँ से ओरिजिन होता है इसका, तो इसका तीन जगह से मेन ओरिजिन है। अब तीन जगह कौन कौन सी हैं, अभी पढ़ा था एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 6 और सेंसरी कॉर्टेक्स। अब सेंसरी कॉर्टेक्स क्यों, क्योंकि ये सेंसरी कॉर्टेक्स क्या कराता है, सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन, मतलब सेंसरी और मोटर जो भी हमारे वो सिग्नल आएंगे उनका इंटीग्रेशन करवाएगा। तो 30% जो स्टिमुल मतलब ओरिजिन जो आएगा इसका वो आएगा एरिया नंबर 4 से,
30% एरिया नंबर 6 से और 40% सेंसरी कॉर्टेक्स से। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या है हमारा कॉर्टेक्स। अब इस कॉर्टेक्स से अलग अलग जगह से ये क्या आ रहे हैं हमारे, यही 30%, 40%, तो ये अलग अलग जगह से हमारी नर्व आई यहाँ पे। अब ये नर्व इस फैशन में आ रही हैं, क्या आपको दिख रहा है कि रेडिएट, ऐसा लग रहा है ना रेडिएट हो रही हैं, और इसका नाम आप कभी नहीं बोलेंगे। जैसे कि आजकल कोरोना रेडिएट हो रहा है, तो कोरोना रेडिएटा, उसी तरह से ये रेडिएट हो रहे हैं, तो इसको तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। अब ये क्या करती है, इसका भी थोड़ी देर बाद कोर्स देखेंगे। तो इंटरनल कैप्सूल में जाती है 2/3, उसके बाद में मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही होता है पिरामिड, जिसकी वजह से इसको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट किस में आता है, पिरामिडल ट्रैक्ट में। अब यहां से क्या होता है कि 80 to 95% या 90% ट्रैक्ट जो होते हैं वो यहां से क्रॉस कर जाते हैं। अब ये क्रॉस करके उनको हम बोलते हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और जो सीधे सीधे चले गए उसको हम बोलते हैं एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब अगर हम बात करें इसकी सोर्स की, कि ये सोर्स जहां जा रहा है वहां पे 97% जो फाइबर्स हैं वो होते हैं इनहिबिटेड नेचर के। अब ये कैसे सेल्स हैं, नॉर्मल न्यूरल सेल्स हैं, जबकि 3% ही केवल ऐसे फाइबर हैं जो हैं पिरामिडल सेल्स। ये पिरामिडल सेल्स का काम क्या है, ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स को जो इनिशिएट करा रहे हैं वो यही है मेन सेल्स। ये कैसे हैं, फैसिलिटेटरी, ये कैसे थे इनहिबिटरी, ये कैसे रैपिडली कंडक्टिंग। अब रैपिडली कंडक्टिंग क्यों है, क्योंकि ये लार्ज हैं और हैवीली माइलिनेटेड हैं, और जो भी माइलिन शीट प्रेजेंट होती है तो वो उसको रैपिड अपने आप बना देती है। अब अगर इसके यही कोर्स की हम बात करें तो कोर्स कैसे हो रहा है इसका, सबसे पहले वही कोरोना रेडिएटा बन रहा है, फिर रन कर रहा है कहाँ, इंटरनल कैप्सूल में 2/3 एंटीरियर में, उसके बाद पहुंच गया कहाँ, पिरामिड में। अब पिरामिड में जाके क्या हुआ कि 85 to 90% कहाँ चले गए, हमारे अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड चले गए तो इसको हम बोलते हैं टर्म मोटर डिकसेशन। अब मोटर डिकसेशन के बाद क्या हुआ कि ये स्पाइनल कॉर्ड में चले गए। स्पाइनल कॉर्ड में कहां गए, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, यही पोजीशन थी इसकी। उसके बाद में जो सीधे एक ट्रैक्ट चले गए वो 10 to 15%, वो उनको क्या बोल दिया, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो पैटर्न, जो भी यहाँ पे स्टिमुलस गया होगा उससे पैटर्न बना, जनरेटेड फॉर वॉकिंग मान लिया, अगर जैसे वॉकिंग के लिए बन रहा है। अब जैसे ही हम वॉक करेंगे तो बॉडी को तो नहीं पता, तो ये क्या हुआ, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। अब उससे क्या होगा कि दूसरे तरह के सेंसरी ट्रैक्ट जो थे, स्पाइनोसेरिबेलम, क्योंकि सेरिबेलम जो होता है वही हमारा क्या होता है, चलने फिरने में और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है, तो वहां पे सिग्नल ले जाएंगे। अब वहां पे काम आते हैं दो, क्या क्या, किस किस के, सेरिबेलम के और बेसल गैंग्लिया के। अब सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया हम नेक्स्ट दो अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, एक वीडियो में पूरा सेरिबेलम और एक वीडियो में बेसल। वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। अब अगर यहां लीजन हो जाए कोई तो उसको हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, और अगर यहां हो जाए तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अब इसकी साइट क्या होती है, सेरिबेरल हेमिस्फीयर, क्योंकि इस ऊपर स्पाइनल कॉर्ड से प्रेजेंट है, तो सेरिबेरल हेमिस्फीयर, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड। और जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन का है स्पाइनल कॉर्ड से नीचे, तो वहां क्या है, एंटीरियर हॉर्न सेल में लीजन हो जाए, नर्व रूट में हो जाए, पेरिफेरल नर्व में हो जाए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हो जाए, या मसल्स में हो जाए। अब होगा क्या कि यहाँ पे मसल टोन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पास्टिसिटी या रिजिडिटी, जबकि यहाँ क्या हो जाता है, हाइपोटोनिया, मतलब मसल में टोन कम हो जाती है। अगर बात करें मसल वीकनेस की, तो यहां क्या हो जाएगा, क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाइप्लेजिया या पैराप्लेजिया, मतलब हो सकता है। अब ये क्या होता है, क्वाड्रिप्लेजिया मतलब 1/4 बॉडी पैरालिसिस, और हेमी और डाइप्लेजिया का मतलब क्या होता है, 1 मतलब एक हाफ पूरा पैरालिसिस हो जाए। यहां पे क्या होता है, अगर प्रोक्सिमल मसल में है तो मायोपैथी, और डिस्टल मसल में है तो न्यूरोपैथी। टेंडन रिफ्लेक्स में क्या फर्क पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम रिफ्लेक्स, टेंडन रिफ्लेक्स चेक करेंगे तो यहाँ होता है हाइपरफ्लेक्सिया, मतलब अगर नॉर्मल ऐसे होना था तो यहाँ पे एकदम तेज रिफ्लेक्स होगा, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स स्लो होगा, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोफ्लेक्सिया। सेंसरी लॉस, यहाँ पे क्या होगा, कॉर्टिकल सेंसेशन लॉस हो जाएंगे, जबकि यहाँ क्या होगा, पेरिफेरल सेंसेशन लॉस हो जाएंगे। अगर आप एब्डोमिनल रिफ्लेक्स की बात करें तो वे यहाँ पे तो पूरे एब्सेंट रहेंगे, और जबकि यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे।